ना कहना सीखो, बुरे बनो, खुश रहो, बुरे बनो, खुश रहो। यह वाक्य सुनते ही कई लोग भड़क जाते हैं, क्योंकि शुरू से ही हमें यही समझाया गया है, अच्छे बनो, सबको खुश रखो, बड़ों की सुनो, दूसरों के लिए जियो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे बनकर आप सबसे ज्यादा उदास क्यों हैं? आपने कितनी बार अपना मन मारा, कितनी बार किसी और की खुशी के लिए अपने आंसू छुपा लिए, कितनी बार ना कहने का मन था पर आपने हाँ कहा सिर्फ इसलिए कि लोग बुरा ना मान जाएं। और अंत में क्या मिला? लोगों की उम्मीदें बढ़ती रहीं और आपकी पहचान मिटती रही, आपकी मुस्कान नकली बनती गई, आपका आत्मसम्मान खोता गया। यही वो जगह है जहां से ये विचार जन्म लेता है, बुरे बनो, खुश रहो। अब सुनो, बुरे बनो का मतलब ये नहीं कि तुम वाकई बुरे इंसान बन जाओ। मतलब बस इतना है कि थोड़ा अपने लिए भी सोचो, अपने लिए खड़े हो जाओ। चाहे दुनिया तुम्हें बुरा बोले, फर्क नहीं पड़ता। जब आप किसी को ना कहते हैं तो आप बुरे कहलाते हैं। जब आप अपनी खुशी को चुनते हैं तो आप स्वार्थी कहे जाते हैं। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। पर सच क्या है? आप खुद को खोकर दूसरों को खुश नहीं रख सकते। आप तभी तक अच्छे हैं जब तक लोगों का काम हो रहा है। जिस दिन आपने उनके फायदे की चीजें बंद कर दी, वो आपकी अच्छाई भी उन्हें बोझ लगने लगेगी। तो क्या आप पूरी जिंदगी दूसरों की सोच पर जिएंगे? अपनी आजादी का ऐलान करो। ये जिंदगी एक बार मिली है। अगर आप ही खुश नहीं हैं तो क्या फायदा? अगर नौकरी में मन नहीं है तो सोचो क्या करना है। अगर रिश्ते में दम नहीं है तो समझो कहां कमी है। अगर लोग बार बार आपको तोड़ रहे हैं तो वहां रुकना बंद करो। दुनिया को आपकी जरूरत तभी तक है जब तक आप उनकी मर्जी से जी रहे हो। पर जब आप अपनी मर्जी से जीना शुरू करते हो तो वही दुनिया आपको बुरा कहने लगती है। तो हाँ, बुरे बनो, लेकिन अपने लिए। बुरे बनने का मतलब क्या है? ये कोई घमंड नहीं है, ये अपना सम्मान बचाने की बात है। ये कोई स्वार्थी बनने की बात नहीं है, ये अपनी सोच को आजाद करने की बात है। ये किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, ये खुद को हर बार गिरने से बचाने की बात है। ये खुद के लिए स्टैंड लेने की बात है। बस इतना ही। क्या आप ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, वो बुरा मान जाएंगे? मैंने उसे नहीं बताया, शायद उसे दुख हो गया हो। मैंने मना कर दिया, शायद मैं बुरा इंसान हूं। अब रुकिए, कभी सोचा है आप खुद से क्या कह रहे हैं? क्या आपने खुद को कभी पूछा मैं क्या चाहता हूं? अगर नहीं तो यही समय है अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने का। हर बार दूसरों के लिए झुकते रहोगे तो खुद को खो दोगे। कभी कभी बोलना पड़ता है, हाँ मैं ये करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा करना ठीक लगता है। बस दुनिया क्या बोलेगी, कौन बुरा मानेगा, ये सब सोच सोच के थक चुके हो ना? तो अब बस करो, थोड़ा बुरा बनो ताकि तुम खुश रह सको। अब मैं आपको 3 कहानियां सुनाऊंगा जहां लोगों ने बुरा बनकर खुद के लिए खुशियां ढूंढी। राहुल की कहानी, जिसने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर थिएटर को चुना। एक मंच, एक सपना, राहुल की असली उड़ान। बिहार के छोटे से शहर मोतिहारी में एक संकोची दुबला पतला लड़का था राहुल। छोटे से घर में 3 कमरे, माँ बाप की उम्मीदें और दीवारों पर टंगी डॉक्टर इंजीनियर बनने की तस्वीरें। राहुल जब भी अपने कमरे में अकेला होता, वो आईने के सामने खड़ा होकर किसी नाटक का सीन दोहराता। कभी वो शाहरुख खान बनता, कभी नसीरुद्दीन शाह, कभी अपनी ही बनाई स्क्रिप्ट में किसी पिता का दर्द निभाता, तो कभी एक प्रेमी का पागलपन। पर बाहर की दुनिया कुछ और थी। राहुल के पापा पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, हर दिन मेहनत करके घर चलाते थे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, मेरा बेटा सरकारी नौकरी करेगा, मेरा सिर ऊंचा करेगा। माँ हमेशा चुप रहती, कभी हाँ में हाँ मिला लेती, कभी राहुल की आंखों में झांककर समझ जाती कि यह बच्चा कुछ और चाहता है, पर बोलती कुछ नहीं। 10वीं की छुट्टियों में स्कूल में एक छोटा सा नाटक हुआ। राहुल ने भीख मांगते एक अंधे का किरदार निभाया। लोग तालियां बजा रहे थे, अध्यापक खड़े होकर उसकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे। पर घर में जब ये बात पहुंची, पापा ने कह दिया, नाटक नौटंकी पढ़ाई के बीच मत लाओ, ये सब काम बड़े लोग करते हैं, हम गरीब लोग नौकरी के लिए पढ़ते हैं, एक्टिंग के लिए नहीं। राहुल ने सिर झुका लिया, पर मन में कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि कुछ और मजबूत हो रहा था। 12वीं के बाद राहुल ने मजबूरी में बीएसएससी में एडमिशन लिया। क्लास करता था पर मन थिएटर ग्रुप की ओर भागता। छुप छुप कर पटना जाकर नाटक देखता। अक्सर घर में झूठ बोल देता कि प्रैक्टिकल है। आखिरकार एक दिन मां पूछ बैठी,
सच सच बता बेटा, क्या कर रहा है? राहुल की आंखों में आंसू थे। माँ, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मुझे एक्टर बनना है, थिएटर करना है, मंच पर जीना है, लोगों के सामने किरदार निभाना है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसका सिर सहला दिया और इतना बोली, तो कर ले बेटा, पर खुद को कभी मत खो देना। राहुल ने बीएससी बीच में छोड़ दिया। पिता को बताया, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी की तैयारी कर रहा हूं। घर में तूफान आ गया। नाटक करेगा, लोग क्या कहेंगे, नालायक हो गया है तू, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। हमने खून पसीना बहाकर पढ़ाया और तू नाचने गाने चला है। राहुल ने सुना, चुपचाप सुना। कई रातें रोया, पर उसने हार नहीं मानी। राहुल दिन रात एनएसडी की तैयारी में लग गया। मोबाइल बेचा, दोस्तों से किताबें ली, यूट्यूब से सीखता रहा। पर पहली बार एनएसडी का रिजल्ट आया, वो सिलेक्ट नहीं हुआ। टूट गया था वो। काफी देर तक चुप बैठा रहा, पर फिर खुद से कहा, अगर ये रास्ता मेरा है तो मंजिल भी मेरी ही होगी। राहुल ने पटना के लोकल थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिए। बिना पैसे के काम करता, कभी मंच बनाता, कभी लाइट्स लगाता, कभी किसी सीन में छोटा किरदार मिल जाता। वहीं से सीखता, जीता और मजबूत होता। हर रात वो थक कर घर लौटता, पर मन की खुशी उसके चेहरे पर चमक बनकर दिखती थी। उसने माँ को फोन कर कहा, माँ, यहाँ कोई मेरी पहचान नहीं जानता, पर जब मैं मंच पर जाता हूँ तो सब तालियां बजाते हैं। तीसरे साल एनएसडी ने राहुल को बुलाया। इंटरव्यू में जब पूछा गया, क्यों एक्टिंग करना चाहते हो, राहुल ने कहा, क्योंकि जब मैं मंच पर होता हूं तो मैं सबसे ज्यादा ईमानदार होता हूं। वहां ना कोई झूठ होता है, ना कोई दिखावा, बस मैं होता हूं और मेरा किरदार। रिजल्ट आया, राहुल एनएसडी में सेलेक्ट हो गया। उस दिन उसने पहली बार पिता को फोन किया। आवाज कांप रही थी, पापा, मैं चुना गया हूं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। लंबी खामोशी के बाद पापा ने कहा, तू जीत गया बेटा, और हम हार कर भी खुश हैं। आज राहुल एक सफल थिएटर एक्टर है। देश भर में मंचों पर नाटक करता है, टेडेक्स में स्पीकर है और यंग एक्टर्स को ट्रेन करता है। उसे अब भी बॉलीवुड का टिकट नहीं मिला, पर वो कहता है, मुझे बड़ा मंच नहीं चाहिए, मुझे बस वो मंच चाहिए जहां मैं खुद को खो सकूं और पा सकूं। कहानी से क्या सीखा? हर कोई जो अपने लिए खड़ा होता है, दुनिया उसे पहले बुरा कहती है, बाद में सराहती है। माँ बाप की उम्मीदें जरूरी हैं, पर आपकी पहचान भी जरूरी है। अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में खुद से मत कटो। जो करने का मन कहता है वही करो, चाहे दुनिया उसे बुरा ही क्यों ना कहे। दूसरी कहानी है निहारिका की। निहारिका की कहानी, बुरा कहलाना मंजूर है पर अधूरा जीना नहीं, इसलिए शादी से इनकार कर शुरू किया अपना बिजनेस। दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी निहारिका। पढ़ने में तेज, बोलने में साफ और सपनों में इतनी बड़ी कि आसमान भी छोटा लगे। बचपन से ही वो कुछ अलग करना चाहती थी। जब सब लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वो चार्ट पेपर पर निहारिका ब्यूटी प्रोडक्ट्स का लोगो बनाती। कॉलेज में आते आते उसके अंदर एक तेज बिजनेस माइंड जाग चुका था। उसने एमबीए नहीं किया था, लेकिन लोगों की जरूरत और मार्केट को समझना उसे आता था। वो कहती थी, मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है, किसी के नाम की परछाई नहीं। निहारिका के पापा एक सरकारी अफसर थे, माँ घरेलू महिला और भाई इंजीनियरिंग कर रहा था। उनके लिए लड़की की जिंदगी का एक सीधा फॉर्मूला था, अच्छा कॉलेज, जल्दी शादी और फिर ससुराल में बस जाना। निहारिका ने जब पहली बार कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे अपना ब्यूटी ब्रांड शुरू करना है, तो घर में सन्नाटा छा गया। पापा ने अखबार एक तरफ रखा और सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी उम्र हो गई है, लड़कियां बिजनेस करने नहीं जाती, शादी करके घर बसाती हैं। माँ ने भी धीरे से जोड़ दिया, लोग क्या कहेंगे, इतनी पढ़ाई की और अब शादी से मना कर रही हो। जब निहारिका ने रिश्तों से मना करना शुरू किया तो मोहल्ले की आंटियां फुसफुसाने लगीं, बड़ी तेज लड़की है, पता नहीं किसके चक्कर में पड़ी है, बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी। यह सब सुनकर मां चुप हो जाती थीं। पापा का चेहरा उतर जाता था, पर निहारिका का मन जानता था वो जो कर रही है सही है, क्योंकि वो अपना सपना जी रही थी, किसी और का नहीं। पिता ने साफ कह दिया था, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो हमारे पैसों पर नहीं।
निहारिका ने रोना नहीं चुना, उसने काम करना चुना। उसने ऑनलाइन ब्यूटी फॉर्मुलेशन सीखी, घर के कमरे में एक छोटी सी लैब बनाई, अपनी पहली 20 क्रीम खुद बनाई। सबसे पहले दोस्तों और सोशल मीडिया के जरिए बिक्री की शुरुआत की। नाम रखा रूह ब्यूटी, क्योंकि ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं, आत्मा को भी सुकून देती है। पहले 3 महीने में सिर्फ 12 ऑर्डर आए, घर में ताना चलता रहा। देखा कितना आसान था बिजनेस, अब समझ आई। रिश्तेदार फोन करके पूछते, कुछ कर रही है या अब भी शादी से भाग रही है? पर निहारिका ने जवाब देना छोड़ दिया था। अब वो सिर्फ अपने काम से जवाब देना चाहती थी। 6ठे महीने में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उसकी क्रीम की तारीफ की। एक ही दिन में 100 प्लस ऑर्डर आ गए। उसने खुद पैकिंग की, खुद डिलीवरी भेजी, दिन रात काम किया और उसके ब्रांड ने एक छोटी सी पहचान बना ली। अब माँ भी धीरे धीरे साथ आने लगी थीं। रात में पैकेट्स में स्टिकर चिपकाते हुए कहती, अच्छा है, तू तो वाकई कुछ अलग कर रही है। आज निहारिका का ब्रांड रूह ब्यूटी दिल्ली, लखनऊ और जयपुर में चलता है। उसके पास 10 वर्कर्स हैं और महीने की आमदनी लाखों में है। वो अब भी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसकी प्राथमिकता अभी उसका सपना है और आत्म संतुलन। कभी लोग जो कहते थे बदतमीज, जिद्दी, बुरी लड़की है, आज वही लोग कहते हैं हमें भी अपनी बेटी को ऐसा बनाना चाहिए था। कहानी की सीख, हर बार बुरा कहलाना गलत नहीं होता, कभी कभी यही एक सही रास्ता होता है। अगर आप अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो जिंदगी आपको भीड़ में घसीट कर ले जाएगी। शादी, समाज, रिश्तेदार, ये सब तभी तक मायने रखते हैं जब तक आप खुश हैं। बुरे बनो, खुश रहो, इस सोच की असली मिसाल है निहारिका। उसने बुरा बनना चुना क्योंकि सही रास्ता अकेला था, और आज वही रास्ता उसकी पहचान, आत्मसम्मान और खुशी बन गया। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इस वीडियो की तीसरी और आखिरी कहानी, अरविंद की कहानी, जो हर किसी की हाँ में अपनी जिंदगी खोता गया, थकता गया, टूटता गया। अरविंद एक ऐसा इंसान था जो जिंदगी में हर किसी को हाँ कहने के लिए तैयार रहता था। उसके दिल में दूसरों की खुशी के लिए इतना प्यार था कि वह खुद को भूल जाता था। उसकी जिंदगी में ना कहने का कोई नामो निशान नहीं था। चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, परिवार हो या दोस्त, ऑफिस का बॉस हो या पड़ोसी, अरविंद की जुबान से निकलता था बस एक ही जवाब, हाँ ठीक है। परिवार और रिश्तेदारों के लिए ना न कह पाने की कीमत। सुबह से ही अरविंद की जिंदगी शुरू होती थी परिवार के छोटे मोटे कामों से। माँ कहती, बेटा दादी को आज दवाई दिला देना। अरविंद मुस्कुराकर बोला, हाँ माँ मैं ले आता हूँ। पापा के ऑफिस में एक काम फंस गया था तो वो बोले, तुम्हें चाचा के लिए एक फॉर्म भरना है, जल्दी कर देना। अरविंद ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। चाचा की बेटे की शादी की तैयारी थी, लेकिन अरविंद को पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए था। पर जैसे ही चाचा ने कहा, क्या तुम शादी की रस्म में आओगे? अरविंद ने कहा, हाँ जरूर। उसके बड़े रिश्तेदार के घर शादी थी और ठीक उसी हफ्ते अरविंद की परीक्षा भी। किताबें सामने थीं, तैयारी अधूरी थी, पर घर वालों ने कहा, बड़े हो चलना तो पड़ेगा, नहीं गए तो लोग बुरा मानेंगे। अरविंद उलझ गया। वो जानता था कि हर दिन कीमती है, लेकिन ना कहने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वो पढ़ाई छोड़कर शादी में चला गया। पूरा दिन रिश्तेदारों से मिलना, खाना पीना, हंसी मजाक, लेकिन दिमाग में हर पल एक ही बात घूमती रही, किताबें, तैयारी, टाइम जा रहा है। लौटते ही पता चला अगले दिन उसी चैप्टर का टेस्ट है जो उसने पढ़ा ही नहीं। थका हुआ था लेकिन नींद नहीं आई। बस मन में एक ही बात थी, काश मैंने ना कह दिया होता, काश मैंने खुद को चुना होता। दोस्तों के लिए हाँ कहना। अरविंद के दोस्त बहुत जिद्दी थे, कभी पार्टी करना होता, कभी बाहर घूमना। अक्सर अरविंद के पास पढ़ाई का टाइम नहीं होता, लेकिन जब भी दोस्त पूछते, चलो यार आज बाहर चलते हैं, तो वो हंसकर जवाब देता, हाँ क्यों नहीं। फिर घर लौटकर पढ़ाई नहीं कर पाता और अगले दिन टेंशन में रहता कि इतना पढ़ाई में कमी कैसे आ गई। ऑफिस में हाँ कहना। अरविंद ने कॉलेज के बाद एक जॉब भी कर ली थी। ऑफिस में बॉस और सीनियर से उसका व्यवहार हमेशा अच्छा था, हर किसी की बात हाँ में दबा देता था।
अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता तो अरविंद बिना सोचे समझे हाँ कर देता। कई बार उसका खुद का काम अधूरा रह जाता, लेकिन फिर भी वह दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। कभी कभी ऑफिस के बाद वह थक हार कर घर लौटता और दिल में सोचता, मैंने इतना काम क्यों किया, अपनी कितनी मेहनत दूसरों को दी। ना कहने का डर और गिल्ट अरविंद के लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी। जब वह कभी ना कहता तो तुरंत गिल्ट महसूस करता। एक बार अरविंद का एक जरूरी इंटरव्यू था। सुबह उसका दोस्त आया और बोला, भाई तेरी बाइक चाहिए थोड़ी देर के लिए। अरविंद को भी उसी बाइक से इंटरव्यू पर जाना था, लेकिन ना कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने मुस्कुराकर बाइक दे दी। दोस्त बोला, थोड़ी देर में लौटा दूंगा। अरविंद इंतजार करता रहा। बाइक देर से आई और उसका इंटरव्यू छूट गया। उस रात वो बस यही सोचता रहा, काश मैंने मना कर दिया होता। क्यों मैं हर बार दूसरों की हाँ में अपनी जिंदगी से ना कह देता हूं। अरविंद के मन में एक डर छुपा था। अगर मैं किसी को ना कह दूं तो वो मुझे छोड़ देगा, नाराज हो जाएगा या मुझसे नफरत करेगा। इस डर की वजह से वो कभी भी अपनी खुशी और जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देता। हर वक्त दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता, खुद को भूल जाता। दूसरों के गुस्से का डर। एक बार ऑफिस में अरविंद पहले से ही बहुत काम में डूबा हुआ था। उसी बीच बॉस ने उसे एक और नया प्रोजेक्ट थमा दिया। उसे पता था कि अरविंद कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी और को देता या तो वो मना कर देता या फिर काम सही समय पर और सही तरीके से नहीं करता। लेकिन इस बार अरविंद ने हिम्मत की और कहा, सर फिलहाल मेरे पास पहले से बहुत काम है, मैं ये एक्स्ट्रा नहीं ले पाऊंगा। बॉस भड़क गया, गुस्से में बोला, अगर तुम काम नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, तुमसे अच्छा कौन करता है ये भी पता चल जाएगा। ये सुनकर अरविंद भीतर तक हिल गया। उसका आत्मविश्वास टूट गया। वो सोचने लगा, मैंने मना करके गलती की, क्या मैं बुरा इंसान बन गया। उस दिन से वो खुद को ही दोष देता रहा। दिन भर सोचता रहा, क्या मैंने गलत किया, क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी सीमा बताई मैं दूसरों की नजर में गिर गया। दिन भर पछतावा। अरविंद की जिंदगी का हर दिन एक जंग था, जहां उसका दिल और दिमाग दोनों उलझे रहते थे। अगर उसने हाँ कहा तो अपनी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ती थी, अगर उसने ना कहा तो लोगों का गुस्सा और अपनी खुद की गिल्ट उसे डूबा देती थी। अरविंद अपने घर के छोटे छोटे कामों, रिश्तेदारों के फंक्शंस, दोस्तों के मजे, ऑफिस के काम, सबके लिए हाँ कहता रहा, पर खुद के लिए ना कहने से डरता रहा। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी से खुशियां गायब होने लगीं। तनाव बढ़ता गया, मन भारी हो गया और उसके सपनों की राह धुंधली पड़ने लगी। यह रहा अरविंद की कहानी का दूसरा भाग, जहां वह जिंदगी की सबसे बड़ी कला सीखता है, जहां जरूरी हो वहां ना कहना। पिछले हिस्से में आपने देखा कि अरविंद एक ऐसा इंसान था जो हर किसी को हाँ कहता था, चाहे वह काम का हो या नहीं, चाहे उसे खुद को कितना ही नुकसान क्यों न हो जाए। वो रिश्तेदारों के फंक्शन में भी जाता, ऑफिस में हर काम खुद उठाता, माँ बाप, दोस्त, पड़ोसी, हर किसी को खुश करने की कोशिश करता। लेकिन इस सब में अरविंद धीरे धीरे खुद से दूर होता चला गया। एक दिन जब वो पूरी तरह टूट गया, एक शाम की बात है, अरविंद ऑफिस से लौटा। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। बॉस ने फिर से एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट डाल दी थी, कल सुबह चाहिए। दोस्त ने मैसेज किया, भाई मूवी चलें क्या? माँ ने कहा, कल बुआ जी के घर जाना है, भूलना मत। चाचा जी ने फोन किया, तू शादी में जरूर आना, मना मत करना। अरविंद ने हर किसी को फिर से हाँ कहा और रात को 3 बजे तक कंप्यूटर के सामने बैठा रोता रहा। उसका सिर भारी था, दिल बुझा हुआ। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार कहा, मैं थक गया हूं, अब मुझसे और नहीं होता। वहीं से शुरुआत हुई बदलाव की। अरविंद को अक्सर ऐसा लगता था कि वह हमेशा सबके लिए मौजूद रहता है, सबको खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वह खुद को खोता जा रहा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अपनी ही नजर में अपनी कीमत खो बैठा है। सोचा, अगर मैं खुद को ही वैल्यू नहीं दूंगा तो फिर लोग मेरी कीमत क्यों करेंगे। इसी सोच ने उसे मजबूर किया एक फैसला लेने को। अब से मैं अपनी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखूंगा और जहां जरूरत हो न कहना भी सीखूंगा। उस रात अरविंद ने एक डायरी निकाली और पहली बार अपने मन की बातें लिखीं। उसने खुद से 3 सवाल पूछे। 1, क्या मैं जो कर रहा हूं उसमें खुश हूं? दूसरा, क्या हर बार हाँ कहना मेरे लिए सही फैसला है? 3, क्या जो लोग मुझे चाहते हैं वो मेरी ना को भी समझेंगे? इन सवालों का जवाब था नहीं। पहली बार ना कहा
माँ के सामने। अगली सुबह माँ ने कहा, बेटा आज बुआ जी के घर चलना है, चलना। अरविंद ने धीरे से कहा, माँ आज नहीं जा पाऊंगा, बहुत थका हूं और मुझे खुद के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। माँ चुप हो गईं। पहली बार ऐसा हुआ था कि अरविंद ने ना कहा, पर कुछ देर बाद माँ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, तू आराम कर ले, तू हमेशा सबके लिए करता है, आज अपने लिए कर। दूसरी बार ना कहा। ऑफिस में बॉस ने कहा, अरविंद ये एक्स्ट्रा रिपोर्ट आज बना देगा ना? अरविंद ने संयम से जवाब दिया, सर मेरा मौजूदा प्रोजेक्ट डेडलाइन पर है, मैं आज ये नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और से कहिए। बॉस चौंका, थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, ठीक है मैं देखता हूं, तुम अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करो। अरविंद को हैरानी हुई, ना कहने से न तो नौकरी गई न बॉस नाराज हुआ। तीसरी बार ना कहा। दोस्त ने कहा, चल यार पार्टी करते हैं, तू हमेशा सबसे कटा कटा रहता है। अरविंद ने कहा, भाई आज मेरा मूड नहीं है, सच कहूं तो थक गया हूं, थोड़ा अकेले रहना चाहता हूं। दोस्त ने जवाब दिया, ठीक है यार समझता हूं, तू रेस्ट कर, फिर कभी मिलते हैं। फिर धीरे धीरे उसने देखा लोग बदलने लगे। जब अरविंद ने ना कहना शुरू किया तो दो तरह के लोग सामने आए। एक वो जो उसे समझते थे, माँ, असली दोस्त, कुछ सीनियर्स जो कहते थे कोई बात नहीं, तेरा टाइम जरूरी है। और एक वो जो मतलब के लिए थे, रिश्तेदार जो अब बुलाना कम कर दिए। दोस्त जो कहने लगे, अब तू घमंडी हो गया है। अरविंद को एहसास हुआ, जो लोग सिर्फ मेरी हाँ से खुश थे वो मुझे नहीं, मेरे फायदे को पसंद करते थे। पर जो लोग मेरी ना को भी समझे वो मेरे अपने थे, असली रिश्ते थे। धीरे धीरे जिंदगी बदलने लगी। अब अरविंद हर जगह ना नहीं कहता था, पर जहां मन से, आत्मा से ना निकलती थी वहां दबाता नहीं था। वो माँ बाप की मदद करता, पर अगर थका हो तो आराम भी करता। दोस्तों से मिलता, पर जब पढ़ाई जरूरी होती तो इनकार करता। ऑफिस में मदद करता, लेकिन अपनी लिमिट सेट करता। अब अरविंद पहले से ज्यादा खुश था, उसे अब नींद आती थी गिल्ट के बिना। वो अब सबकी खुशी में खुद को भूलने वाला नहीं रहा, वो अब खुद की खुशी में सबको समेटने वाला बन चुका था। कहानी की सीख, जब आप खुद की जरूरत के वक्त ना कहना सीखते हैं तभी आप जिंदगी में हाँ से भरे सही रिश्तों को पहचानते हैं। किसी की मदद करना महान है, पर जरूरी यह है कि आप अपने सपनों के साथ अन्याय न करें। इस वीडियो में आपने 3 अलग अलग जिंदगियों की कहानियां सुनी, 3 इंसान, 3 राहें, पर एक बात सब में कॉमन थी, हर किसी ने उस मोड़ पर बुरा कहलाना मंजूर किया जहां खुद को खोना पड़ता। पहला चेहरा, राहुल की कहानी, एक ऐसा लड़का जो सबकी तरह अच्छा बेटा बनना चाहता था, माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो किसी और की जिंदगी जी रहा है तब उसने पहली बार कहा ना। राहुल ने थिएटर चुना जबकि दुनिया कह रही थी कि इससे रोटी नहीं मिलती। उसने गालियां सुनी, ताने सहे, मां के आंसू भी देखे, लेकिन एक चीज उसने नहीं छोड़ी, खुद को। और आखिर में उसे शोहरत नहीं लेकिन सुकून मिला, क्योंकि जब आप दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं तो दुनिया खुश होती है, लेकिन आप भीतर से टूटते हैं। और जब आप खुद को खुश रखने लगते हैं तो दुनिया भले नाराज हो जाए लेकिन आपका दिल मुस्कुराने लगता है। दूसरी कहानी, निहारिका की कहानी, एक लड़की जिसने बचपन से ही अपने सपनों को रसोई और रिश्तों में नहीं बल्कि बिजनेस और आत्मनिर्भरता में देखा। जब सारी दुनिया कह रही थी कि अब शादी कर लो, वो कह रही थी नहीं, अभी मैं खुद से शादी करना चाहती हूँ, अपने सपनों से। लोगों ने बातें बनाई, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, माँ बाप भी दुखी हो गए, लेकिन जब उसका रूह ब्यूटी ब्रांड वायरल हुआ तब वही लोग कहने लगे काश हमारी बेटी भी ऐसी होती। निहारिका ने हमें सिखाया बुरा बनना उस समय जरूरी होता है जब समाज सही कहकर आपकी उड़ान को बांधना चाहता है। तीसरी कहानी, अरविंद की कहानी, और फिर आया अरविंद, सबसे मासूम, सबसे सच्चा, जो किसी को नाराज नहीं करना चाहता था, जो हर किसी को हाँ कहता था सिर्फ इसलिए कि अगर मैंने मना किया तो वो बुरा मान जाएगा। पर ऐसा करते करते अरविंद ने अपने सपनों को, अपनी नींद को, अपने आत्म संतुलन को खो दिया। जब उसने पहली बार ना कहा तो रिश्तेदार बोले अब घमंडी हो गया है, दोस्त बोले अब तो बदल गया है, ऑफिस वाले बोले अब ज्यादा आंख ला गई है क्या। और वहीं अरविंद ने जाना कि जो आपको सिर्फ आपकी हाँ के लिए पसंद करते हैं वो आपके नहीं होते, जो आपकी ना को भी समझे
वही आपके अपने होते हैं। और अब बात करते हैं आपकी जिंदगी की। इस कहानी को सुनकर आपको ये सोच जरूर आई होगी कि क्या मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ? क्या मैं भी हर किसी को खुश करने में खुद को भूल रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ इसलिए हर जगह हाँ बोलता हूँ ताकि कोई नाराज ना हो? तो इसका जवाब है हाँ, शायद हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बचपन से सीखते हैं बड़ों की बात टालनी नहीं चाहिए। जो माँ बाप कहें वही करो, जो समाज सोचता है वही सही होता है। ना कहना मतलब बुरा बन जाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप हर किसी की खुशी के लिए हाँ कहते हैं तो कहीं ना कहीं खुद की जिंदगी को ना कह रहे होते हैं? पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बागी बन जाए, सबका अपमान करे या किसी को दुख दे। नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब जरूरी हो तब ना कहने की हिम्मत रखे। जहां आपकी आत्मा बोले कि ये मेरे लिए सही नहीं है, वहां मजबूरी में हाँ न कहें। हमेशा मदद करे लेकिन अपनी सीमा में। दूसरों की मदद करना, उनके लिए खड़ा होना, ये एक बहुत बड़ा गुण है। कभी अगर कोई दोस्त मुश्किल में है, कोई रिश्तेदार अकेला है या कोई बुजुर्ग कुछ मांगता है तो वहां हाँ कहिए, क्योंकि वहां आपकी इंसानियत जरूरी है। लेकिन अगर आप किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं, अगर आपका मन, शरीर या समय जवाब दे रहा है, अगर आप सिर्फ गिल्ट में हाँ कह रहे हैं, तो वहां ना कहना भी एक ईमानदारी है। क्या लोग बुरा मानेंगे? हो सकता है शुरुआत में लोग कहेंगे बहुत बदल गया है, पहले तो बहुत अच्छा था। लेकिन अगर वो आपको जानते हैं, आपकी नीयत, स्वभाव और संघर्ष को समझते हैं, तो वो आपकी ना को भी स्वीकार करेंगे। और जो नहीं करेंगे, शायद उन्होंने कभी आपको सच में समझा ही नहीं था। जब आप ना कहते हैं तो आप उन लोगों को पहचानने लगते हैं जो आपकी जिंदगी में आपके होने के लिए हैं और जो सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए थे। तो अब क्या करे? 1, जो सही लगे वो करो। 2, जो जरूरी ना हो उसमें ना कहना सीखो। 3, जो तुम्हें अंदर से खुशी दे उसी के पीछे भागो। 4, जो लोग तुम्हारे ना को ना समझे उनसे दूरी बनाओ। 5, और सबसे जरूरी, कभी गिल्ट मत रखो अगर तुमने खुद को चुना है। अंत में एक बात दिल से राहुल, निहारिका और अरविंद, ये कोई कहानी नहीं, हम सबके भीतर के हिस्से हैं। कभी हम राहुल होते हैं, माँ बाप के डर से सपने छोड़ते हैं। कभी निहारिका, समाज से लड़ते हैं। और कभी अरविंद, जो बस सबको खुश रखने में खुद से दूर हो जाते हैं। लेकिन अब वक्त है बदलने का। अब वक्त है एक बार खुद से पूछने का, मैं कौन हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ या दूसरों की? और फिर जवाब जो भी आए बस वही करो जो तुम्हें सुकून दे। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी सच में पसंद आई हो और आप ऐसे ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और इसे अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें। शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई सीख के साथ। याद रखिए, बुरे बनो, खुश रहो, मतलब अपने लिए सही बनो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और ये जिंदगी अधूरी नहीं, पूरी जीनी चाहिए। थैंक यू दिल से।